7 से 13 साल के बच्चे सिर्फ अपनी हाइट नहीं बढ़ा रहे होते, किड्स में नाम का एक प्रोटीन डेवलप होता है। तो बेसिकली किड्स में ये पीक पे होता है। मैंने मेरी एक वीडियो जिसमें मेरी बेटी जिम में एक्सरसाइज कर रही है देखी होगी, तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के कॉल आए और वर कंसर्न की लेकिन ये साला कर अरे क्या रहा भाई है? पागल है क्या, बच्चों को जिम कौन भेजता है। तो चलिए इस बात को साइंस से समझते हैं। तो सबसे पहले 7 से 13 साल के बच्चे सिर्फ अपनी हाइट नहीं बढ़ा रहे होते, किड्स में मायोसिन नाम का एक प्रोटीन डेवलप होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने यानी कि फास्ट ट्विचिंग और फोर्स जनरेट करने में हेल्प करता है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे एज करते हैं ये प्रोटीन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली किड्स में ये पीक पे होता है, बट इसी एज में बोन्स, कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम ये सब डेवलप हो ही रहा होता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर बच्चा फुटबॉल खेल सकता है, बॉक्सिंग कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे जूडो खेल सकते हैं, तो सुपरवाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या इशू? असल प्रॉब्लम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, असल प्रॉब्लम है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी सोसाइटी की सोच और हमारा ओवर प्रोटेक्शन होना। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं वो आज बाहर कम अपनी उंगलियां ज़्यादा मूव कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बेटी ने 10 साल में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी, बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल लें उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद प्ले अ मेजर रोल। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी इंजरी का रिस्क लोअर हो जाएगा क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे। तो सोचो, एक बच्चा फुटबॉल लाइक करता है लेकिन उसके ग्लूट्स वीक हैं, तो फुटबॉल कहाँ से खेलेगा? एक बच्चा जूडो चाहता है खेलना लेकिन उसका कोर स्ट्रांग नहीं है, तो वो कैसे जूडो खेलेगा? तो इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के साथ स्ट्रेंथ बढ़ानी और उसको ड्राइव करना किसी भी स्पोर्ट्स में। तो जरा सोचो मत, बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ, किस स्पोर्ट्स में लगाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।